आप में से शायद बहुत कम लोगों को इस बात पर यकीन होगा, लेकिन आज भारत की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि इस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ला देश चीन भारत की टेक्नोलॉजी पाने के लिए कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार है। रिसेंट कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की बड़ी बड़ी जैसी कंपनीज लगातार भारत की आईआईटी, आईआईएससी और जो भी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कांटेक्ट कर रही है। उनमें मोटा पैसा एज अ डोनेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उसके बदले आईआईटी के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है उसको करने की बात कर रहे हैं। और चाइना भारत से मिली यह टेक्नोलॉजी अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को स्ट्रांग करने के लिए खर्च करेगा। और चाइना जैसा देश जब भारत की इस टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ चुका है तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो भारत की रिसर्च इस समय किस पोजीशन पर है। फिलहाल इस वीडियो के साथ इस चैनल पर हम एक नई शुरुआत करें हैं जहां पर रोज शाम 9 बजे एक ऐसा वीडियो आएगा जहां पर हम भारत के नए स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजीज़ और जो भी नई रिसर्च की जाएंगी उन पर डिटेल में वीडियोस तैयार करेंगे ताकि पूरे देश को पता चल सके कि वाकई भारत की टेक्नोलॉजी पावर किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और आपसे रिक्वेस्ट रही हैगा कि हमारे आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखिए और वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के साथ साथ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि पूरे देश को भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके। तो आज के इस वीडियो में हम बात करें हैं भारत के एक स्टार्टअप जिसका नाम है वेक्टर टेक्निक्स। इन्होंने रिसेंटली एक ऐसी मोटर को डेवलप किया है जिन्हें बड़ी पेलोड कैपेसिटी वाले यूएवी यानी कि अनमन एरिया व्हीकल्स और बड़े ड्रोन्स के अंदर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। और इनकी पावर कम्स इतनी ज़्यादा है कि इन्हें बहुत ही कम पावर सोर्स के साथ हवा में काफ़ी देर तक रखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेक्टर टेक्निक्स ने 140 सीरीज़ की 80 केवा BLDC मोटर को डेवलप कर लिया है और इन मोटर्स पर आसानी से 40 इंच के प्रोपेलर्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ये मोटर्स 30 किग्रा का थ्रस्ट प्रोड्यूस करती हैं और इसे हाई एल्टीट्यूड और भारी पेलोड वाले यूवीज में इंस्टॉल किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक भारत ने जिन मोटर्स को डेवलप किया है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत तैयार किया गया है, यानी कि भारत अपनी ज़रूरतों के साथ साथ इन मोटर्स को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि ऑलरेडी भारत के अंदर मोटर्स तैयार की जाती हैं तो इन मोटर्स के अंदर खासियत क्या है। पहली चीज़ BLDC यानी कि ब्रशलेस डायरेक्ट कट मोटर, जिसे पहली बार 1962 में तैयार किया गया था और ये नॉर्मल स्टैंडर्ड मोटर से कई गुना ज़्यादा एडवांस होती है। सबसे पहले बात की जाए एफिशिएंसी की तो यूनिवर्सल मोटर्स के कंपैरिजन में BLDC मोटर्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इन्हें कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। दूसरी बड़ी खासियत लाइफ स्पैन BLDC मोटर्स नॉर्मल मोटर्स के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा समय तक चल सकती हैं। तीसरी बड़ी खासियत साइज, ये काफ़ी कम साइज में हाई पावर के साथ ऑपरेट की जा सकती हैं, लेकिन नॉर्मल मोटर्स को ज़्यादा स्पीड के लिए ज़्यादा बड़े साइज के साथ ही तैयार करना पड़ता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी BLDC मोटर्स का कम होता है क्योंकि इनके अंदर रॉ मटेरियल की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और साइज में छोटी सी दिखने वाली यह मोटर सिर्फ छोटी नहीं बल्कि कुछ समय बाद यह करीब 31 बिलियन US डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रहा है। 2023 में यह इंडस्ट्री करीब 16.87 बिलियन US डॉलर की थी, लेकिन 2032 तक ये करीब 32 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगी। साल 2022 में करीब 162 मिलियन यूनिट्स BLDC मोटर्स बेची गई हैं और साल 2032 तक करीब 534 मिलियन यूनिट्स बेची जाएंगी। हर साल 7 से 8% की ग्रोथ रेट के साथ ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और भारत अपनी नई रिसर्च के साथ इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्योंकि अभी भारत अपनी BLDC मोटर से
लेकर के अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए जो भी मोटर से इंपोर्ट कराता है उसमें चाइना मेजॉरिटी हिस्सा है, लेकिन वेटन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से डेवलप की गई इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब भारत को शायद BLDC मोटर्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत ने पावरफुल मोटर्स बना करके तैयार कर ली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें डिफेंस, एग्रीकल्चर ड्रोन, सर्विस ड्रोन और हर तरीके के लॉजिस्टिक में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की इस कंपनी ने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, जो देश का नाम लगातार रोशन करने का काम कर रहे हैं, जो कतरी सेना के जवानों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी मदद मुहैया कराती है। आपको यह भी बता दें कि भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कमांडर पेंदु तिवारी को 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी पूर्व अधिकारियों को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने पिछले साल 30 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था। उन पर जासूसी के आरोप लगाए गए भारतीय दूतावास को सभी की गिरफ्तारी की जानकारी सितंबर महीने में मिली। कतरी अथॉरिटीज़ ने सभी की जमानत याचिकाओं को कई बार खारिज भी किया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अधिकारियों को 30 सितंबर 2022 को अपने परिवार के लोगों से बात करने की इजाज़त मिली। मामले में पहला काउंसलर 1 से 3 अक्टूबर को दिया गया। इसमें भारतीय दूतावास के एक अधिकारी गिरफ्तार किए गए लोगों से जाकर मिले। इसके बाद से सभी अधिकारियों को हफ्ते में एक बार अपने परिवार से बात करने की इजाज़त दी गई। इस मामले में डेरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक की भी गिरफ्तारी हुई थी। वो ओमान का नागरिक बताया गया और रॉयल ओमानी एयरफोर्स का रिटायर अधिकारी है। उसे नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया था। समाचार एजेंसियों ने के हवाले से बताया कि पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की तरफ से फंसाए जाने की आशंका है। कतर में 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को फांसी की सजा दी गई है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कल दुबई में कतर के अमीर तमीम बिन हमद से मिले, जिसके बाद माना जा रहा है 8 भारतीयों को कतर की जेल से रिहा किया जा सकता है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। जिन पूर्व अधिकारियों को कतर अथॉरिटीज़ ने फांसी की सजा सुनाई है, उन सभी पर जासूसी के आरोप लगे थे, इजराइल के लिए जासूसी करने के। हालांकि चार्जेस डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। इन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। मामले पर भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह फांसी की सजा के फैसले से हैरान है। बाकी आपके चैनल पर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिसकी नई शुरुआत हम आज से कर रहे हैं, ताकि भारत सहित ये वीडियोस विदेशों में भी देखे जाए और पता चले कि भारत किस तरीके से अपने इनोवेशंस को आगे बढ़ा रहा है। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।